जय श्री कृष्णा भक्तों अहोई माता की पूजा करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए हैं, डॉक्टर इलाज कराने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जिन महिलाओं की संतान गर्भ में नष्ट हो जाती है या होने के बाद बचती नहीं है, ऐसी महिलाएं भी अहोई माता का व्रत पूजन करें तो उनको भी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिनकी पहले से संतान है उनको अहोई माता का व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। अहोई माता की कथा भी श्रवण करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अहोई माता की पूजा में चाहे स्वागन हो चाहे विधवा हो, सभी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि अहोई माता की पूजा संतान की रक्षा के लिए की जाती है। सभी बुजुर्ग माताएं भी, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके जीवन की सुखी संपन्नता के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान करके तब इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। सूर्य उदय से पहले ही, अगर जैसे 4 बजे अगर कोई माता चाय पीना चाहती है तो पहले पी सकती है। कई घरों में रिवाज है सुबह चाय पीने की, पर सूर्य उदय के बाद में बिल्कुल कुछ प्रयोग नहीं किया जाता। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। सायंकाल के समय तारों को अर्घ्य देकर के तब इस व्रत को खोला जाता है। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं जल्दी उठकर के स्नान करें। उसके बाद पूजा घर में गंगा जल छिड़क कर के पवित्र करें। शुभ दिशा देख कर के दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें। कलश भी स्थापित करें। कलश पर 7 बिंदी लगा दें और ध्यान रखें, अहोई माता की कथा सुनते समय 7 दाने गेहूं के या अनाज के लेकर के तब इस कथा को सुना जाता है। अगर चित्र आप नहीं बना सकते हैं तो बाजार से भी चित्र मिल जाता है, जिसे दीवार पर लगा दें। शाम के समय अहोई माता की पूजा करें। अहोई माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। गन्ना मूली सिंगाड़ा भी चढ़ा सकते हैं। व्रत कथा को सुने। तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें। तारों को अर्घ्य देकर के इस व्रत का पारण करते समय कथा ब्राह्मणी से या सास से या किसी बुजुर्ग महिला से या आपकी जो पूजनी है उनसे सुनकर के उनको भेंट अवश्य देना चाहिए। उनको मंस करके दें। इस दिन शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। ध्यान रखें, अहोई माता के व्रत वाले दिन तांबे के लोटे से भूल कर के भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इस दिन स्टील का या चांदी के लोटे का प्रयोग होता है। अहोई अष्टमी के व्रत में व्रती महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। रात के समय आदि देकर के माता के सामने थोड़ा कीर्तन करके इस दिन जो श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और माता के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो उसे माता रानी क्षमा करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई चाकू अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को भूल कर के भी न तोड़ना चाहिए, न किसी पेड़ के पत्तों को छुएं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूल कर के भी मिट्टी का स्पर्श ना करें। मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करने की मनाही होती है। ऐसे में बच्चों को नुकसान हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर के भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, न ही किसी प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को निर्जला रख कर के तारों को अर्घ्य देकर के तब खोला जाता है। इसमें पूर्ण सात्विक भाव से किसी भी प्रकार की मनोकामना लेकर के संतान संबंधी जो भी मनोकामना है इस व्रत को रखा जाए तो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस व्रत में श्याम माता की माला भी धारण की जाती है, जिसमें अहोई माता का लोकेट होता है। और ध्यान रखें, अहोई माता का लोकेट धारण करने से निसंतानों को निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। साथ में जब एक बार इस व्रत को शुरू कर दिया जाए तो हर साल इस व्रत को रखना पड़ता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति से रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी दीर्घायु संतान होती है। संतान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। अहोई माता की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। भक्तों, इस प्रकार से व्रत को करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।